जानू अंधर कौन था? पुलिस सरबराह अंधर गैंग को हलाक करने में कैसे कामयाब हुई? पुलिस से मुखबरी किसने की? जानू अंधर और इसके साथियों को किसने हलाक किया? उस्मान चांडिया पुलिस मुखबर कैसे बना और ऑपरेशन कैसे किया गया? अंधर गैंग के हाथों मारे जाने वाले 9 अफराद के कत्ल का वाकया क्या था? अंधर गैंग क्या है और ये कितना बड़ा है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। जुलाई 2023 में पाकिस्तान के सूबा पंजाब और सिंध की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन में जिला रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले कच्चे के डाकुओं के एक सफाक गैंग सरगना जानू अंधड़ को इसके 5 साथियों समेत हलाक करने का दावा किया। मारे जाने वाले डाकुओं में जानू अंधड़ के अलावा इसके साथी शहजाद दस्ती और सोमर शर भी शामिल थे, जिन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर 2021 में रहीम यार खान के इलाके माही चौक में एक ही खानदान के 9 अफराद को बेदर्दी से गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और फरार होने में भी कामयाब हो गए थे। मारे जाने वाले ये डाकू गुज़िश्ता 4 बरस के दौरान पंजाब और सिंध पुलिस के 10 से ज्यादा अफसरान और एहलकारों के कत्ल में भी पुलिस को मतलूब थे। इसके अलावा इनके खिलाफ डकैती और अगवा बराए तावान जैसे लातादाद मुकदमात दर्ज थे। जानू अंधड़, शहजाद दस्ती और सोमर शर के सर पर हुकूमत की जानिब से भारी इनामी कीमत रखी गई। जुम्मे के रोज़ जानू अंधड़ और इसके 5 साथियों की हलाकत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस के इस खसूसी ऑपरेशन के हवाले से चंद मुतज़ाद खबरें भी सामने आई। डाकुओं को मारने का दावा पहले पंजाब पुलिस ने किया, तहम इसके साथ ही सिंध में कश्मीर पुलिस ने भी दावा कर दिया कि इन डाकुओं को उन्होंने एक ऑपरेशन में हलाक किया। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कच्चे के डाकू सोशल मीडिया पर भी काफ़ी फाल रहते हैं। ऐसे में सिंध और पंजाब पुलिस के दावे सामने आने के बाद डाकुओं के एक सोशल मीडिया अकाउंट पर यह दावा किया गया कि कच्चे के इलाके में पुलिस का कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं और मारे जाने वाले डाकुओं को उस्मान चांडिया नामी एक डाकू ने ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया। ताहम ये दावा सामने आने से कबल ही पंजाब पुलिस बता चुकी थी कि पुलिस के ऑपरेशन के बाद मारे जाने वाले डाकुओं के साथियों ने पुलिस के एक मुखबर को कत्ल कर दिया था, जो कि इस ऑपरेशन का हिस्सा था। पंजाब पुलिस के एक अफसर जो उस केस से मुंसलिक थे का कहना था कि उस्मान चांडिया ही पंजाब पुलिस का वो मुखबर था जिसके जरिए पंजाब पुलिस ने एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए जानू अंधड़ और उसके दीगर 7 साथियों को हलाक किया। बदकिस्मती से वो उनकी जान न बचा पाए और वो बिल्कुल इस वक्त पर मारे गए जब वो सिंध की तरफ कच्चे के इलाके से बाहर निकलने के करीब था और वो मुसलसल रहीम यार खान पुलिस के साथ राब्ते में था। पुलिस उसको लोकेशन की मदद से कच्चे के इलाके से बाहर ले आई थी, लेकिन 7-8 किलोमीटर की दूरी पर वो रास्ता भटक गया। तब तक मारे जाने वाले डाकुओं के साथियों को भी खबर हो चुकी थी और उन्होंने उसे घेरे में ले लिया। शर बरादरी से ताल्लुक रखने वाले इन डाकुओं ने उस्मान चांडिया को दिन की रोशनी में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कच्चे का इलाका डाकुओं के लिए इतना आसान हदफ रिहाइश क्यों बना हुआ है? कहा जाता है कि उस्मान चांडिया खुद भी एक डाकू था जो डकैती, अगवा बराए तावान और कत्ल जैसे मुकदमात में पुलिस को मुतलूब था। ताहम चंद माह कबल इसने पुलिस से राब्ता किया कि वो ये काम छोड़ना चाहता है और खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, मगर इसके बदले इसकी जान बख्शी की जाए। उस्मान चांडिया को ये खौफ था कि पुलिस किसी ऑपरेशन में उसको हलाक कर सकती थी। इस केस से मुंसलिक पुलिस अफसर के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने उस्मान चांडिया ही को जानू अंधड़ और उसके साथियों को हलाक करने के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि रहीम यार खान को मतलब सबसे बड़ा हदफ जानू अंधड़ ही था। मगर मुश्किल ये थी कि उस्मान चांडिया सिर्फ पिस्तौल चलाने की तबीयत रखता था और इसने पुलिस को बताया कि पिस्टल की मदद से इसके लिए जानू अंधड़ को कत्ल करके वहां से निकलना मुश्किल होगा। उस्मान चांडिया ने पुलिस का मुखबर बनने और जानू अंधड़ को हलाक करने की हामी भरी, जिसके बाद उसे जानू अंधड़ और उसके दीगर चंद साथियों का एतमाद जीतने के लिए पुलिस ने तमाम तर मुआवनत फराहम की। पुलिस अफसर ने दावा किया कि उस्मान चांडिया को रहीम यार खान पुलिस ने बाकायदा तौर पर क्लाशनकोव चलाने की तरबियत दी। उसको तरबियत देने की तस्वीर भी पुलिस के पास मौजूद है। उसको क्लाशनकोव के इस्तेमाल पर अबूर हासिल करने में काफ़ी वक्त लगा। उस्मान चांडिया जानू अंधड़ और उसके बाकी साथियों का एतमाद जीतने में इस हद तक कामयाब हो गया कि उन्होंने उसे 3 ग्रेनेड दिए और मुख्तलिफ मुकामात को निशाना बनाने का कहा, जिनमें एक पुलिस चौकी और पुलिस की मोबाइल भी शामिल थे। तहम उस्मान चांडिया ने रहीम यार खान पुलिस को इस हवाले से आगाह कर दिया। इस केस से मुंसलिक अफसर के मुताबिक इसके बाद जानू अंधड़ और दीगर डाकुओं को हलाक करने के मंसूबे पर जल्द अमल करने का फैसला किया गया, जिसके तहत जुमेरात की शब उस्मान चांडिया
जानू अंधड़ और उसके दीगर साथियों की दावत पर इसके डेरे पर गया। रात लगभग 12 बजे के करीब उसने इन्हीं की क्लाशनकोफ उठाकर सोए हुए डाकुओं पर फायरिंग कर दी। उसने पुलिस को भेजे गए पैगाम में बताया कि 4 डाकू मौका पर हलाक हो गए थे, जिनमें जानू अंधड़ शामिल था, जबकि 4 दीगर डाकू जख्मी हुए थे। इसके बाद उस्मान चांडिया ने डाकुओं की बंदूक और 15 गोलियों के मैगजीन उठाए और वहां से फरार हो गया। पुलिस इसके साथ राब्ते में थी और सैटेलाइट लोकेशन की मदद से इसे इस इलाके से बाहर निकलने में भी मदद दे रही थी, लेकिन तकरीबन 700 किलोमीटर दूर ही वो डर गया और ये इसरार करने लगा कि पुलिस वहां से आकर उसे ले जाए। पुलिस के लिए ये मुश्किल ये थी कि पुलिस इस इलाके में जा नहीं सकती थी। इस दौरान शर बरादरी के डाकुओं को अपने साथियों के हलाक होने की खबर मिल चुकी थी। उन्होंने उस्मान चांडिया को उसके मुकाम पर घेरे में लेकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। 2021 के अवाखिर में जानू अंधड़ चौक माही के नाम से बने एक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए अंधड़ गैंग के सरगना जानू अंधड़ ने जिला रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के मौजा दावावाला में ही माही चौक में 9 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। उसने लिखा था कि इन 9 अफराद ने पुलिस को पैसे देकर 2016 में उसके 7 आदमियों को मरवाया था, जिसमें उसके 5 भाई, एक भतीजा और एक दोस्त शामिल था। उसका कहना था कि उस रोज इसी पेट्रोल पंप पर उसके साथियों की मौत का जश्न भी मनाया गया था। पेट्रोल पंप पर पेश आने वाले इस होलनाक वाक़े का मंजर वहां सीसीटीवी कैमरों में भी महफूज हो गया था और बाद में सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस भी गर्दिश करती रही थी। वीडियोस में देखा जा सकता था कि जिस अंदाज से मरने वाले अफराद मुसल्लह अफराद से बातचीत कर रहे थे, उससे जाहिर यूँ होता था कि वो पहले ही एक दूसरे को जानते थे। इसमें यह भी देखा गया कि एक शख्स मुसल्लह अफराद में से एक के पांव पकड़े और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, मगर इसी दौरान फायरिंग शुरू हुई और जिसमें मजमूई तौर पर 9 अफराद हलाक हुए। फेसबुक के इस अकाउंट से जानू अंधड़ और 5 बरस कबल हलाक होने वाले इन डाकुओं की तस्वीर भी शाया की गई, जिसके साथ इस वक्त के अखबारात में शाया होने वाले अखबार की खबर का हवाला भी दिया गया। हलाक होने वालों में एक ही घर के 5 अफराद शामिल थे, यानी एक बाप और गुलाम नबी अंधड़ और उसके 4 बेटे, जबकि गुलाम नबी का 5वां बेटा इस वाक़े में जख्मी हुआ था। गुलाम नबी इसी पेट्रोल पंप का मालिक था। 9 अफराद के कत्ल पर जनूबी पंजाब के इस वक्त के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल ने सहाफ़ियों को बताया था कि पुलिस ने मरने वालों के लवाहिकीन से अफसोस और मुकामी अफराद से इस गफलत पर माजरत की है। उनका कहना था कि इस अफसोसनाक सानी है पर महकमा पुलिस शर्मसार है। जनूबी पंजाब और सिंध की सरहद पर वाक़ कच्चे के इलाके में अंधड़ गैंग को डाकुओं के बड़े गैंग्स में से एक तस्वुर किया जाता है। ये गैंग एक फौजी ऑपरेशन में चंद बरस कबल ख़त्म किए जाने वाले छोटू गैंग से कहीं बड़ा हो चुका था। अंधड़ गैंग के अफराद पंजाब की तहसील सादकाबाद के चौक माही के इलाके में वाक़ 60% से ज़्यादा दुकानों और कारोबारी अफराद से माहाना भत्ता भी वसूल करते थे। इनकार करने वालों को अगवा किया जाता और जान से मारने की धमकियां दी जाती। उनके मुताबिक इस गेम को ख़त्म करने में पुलिस के लिए वसाइल के साथ साथ दूसरा बड़ा चैलेंज ये था कि कच्चे के जिस इलाके में डाकू छुपे हुए थे वो 2 सूबों यानी पंजाब और सिंध में फैला हुआ था। अगर एक इलाके की पुलिस इनका ताक़ुब करती तो वो दूसरे इलाके की तरफ फरार हो जाते, इसलिए पुलिस के लिए इनके पीछे जाना मुश्किल था। बारहा रहीम यार खान के पुलिस हुकाम से शिकायत की गई कि अंदर गैंग के लोग शहरी इलाके में आकर बैठे हुए होते हैं, मगर पुलिस ने इनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं की और ये मामला जुलाई 2016 के दौरान मंजर आम पर आया, जब रहीम यार खान पुलिस ने अंदर गैंग के 8 डाकुओं को एक मुबैना ऑपरेशन के बाद हलाक करने का दावा किया। कच्चे के इलाके में पंजाब से दाखिल होने वाले बदनाम जमाना डाकू जानू अंधड़ और उसके 7 साथी पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। इनमें से 5 डाकुओं के सर पर 1 करोड़ रुपए इनाम था। कच्चे में डाकुओं को मारने का इनाम कौन लेगा, इस पे हदूद के तनाज़े पर हमेशा से लड़ती पंजाब और सिंध पुलिस एक बार फिर आमने सामने आ गई थी, जिसका हल डाकुओं के गिरोह ने अपने बयान से निकाल दिया, जिसमें उनका दावा था कि इनके साथी बाहमी लड़ाई में मारे गए, जबकि कच्चे में अंधड़ गैंग का सरबराह जानू अपने 7 साथियों समेत मारा गया। तो सिंध में कश्मीर और पंजाब में रहीम यार खान के थानों में अलग अलग मुकदमा दर्ज किए गए। दोनों सूबों की पुलिस क्रेडिट लेने की तगोदो में लग गई। डाकुओं से मुकाबले के बाद अब डीपीओ रहीम यार खान रिजवान गोंदल और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन में जुबानी मुकाबला चल पड़ा। डीपीओ रहीम यार खान रिजवान उमर गोंदल का दावा था कि जानू अंधड़ और साथियों को सादका पुलिस ने मारा,
रहीम यार खान में दर्ज मुकदमे के मुताबिक दरियाई पट्टी चक गुल मोहम्मद पर मुकाबला हुआ। डाकू मारे गए, साथियों की लाशें वो अपने साथ ही ले गए। दोनों सूबों की पुलिस की जानिब से क्रेडिट लेने की कोशिशों को सोशल मीडिया पर डाकुओं के जारी करदा बयान से सवालिया निशान लग गया, जिसमें डाकुओं के एक गिरोह का कहना था कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं हुआ, बल्कि डाकू बाहमी लड़ाई में ही मारे गए। और सच भी यही था कि कोई पुलिस मुकाबला नहीं था, बल्कि दूसरे डाकू ने अपनी जान बख्शी के लिए पुलिस के साथ शामिल होकर खुद जाकर उन सबको गोलियों का निशाना बनाया और फिर खुद भी मारा गया। इस दौरान इसने पुलिस से मदद भी मांगी, जो कि इसे ना दी गई, और यूं पुलिस ने अपने मकसद के लिए जिसे चुना था उसे इस्तेमाल कर लिया।